जोरदार तालियां। मुझे लगता है आपकी एनर्जी कम हो गई हम लोगों को। काल को चालू करें नरे दादा काय तर तुम्हारा आना में दे रहे हैं यार चाय काय अरे क्यों जनाडी अरे होली के लिए जो मां घरे लगे जय भीम। अरे अभी हलाई चल दो। आज बड़ा खुशी का मौका है। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ आज अमलताज में। लेकिन आज ही के दिन शिक्षा के अग्रदूत माननीय राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी का परिनिर्वाण भी हुआ, जो कि आधुनिक काल में इस बहुजन समाज के जगाने में सबसे बड़ा योगदान रहा। और कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर को भी शिक्षा होने के काम करने के बाद मिली। इस समाज में एक नई क्रांति लाने वाले महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के आज परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। और आप सभी बहुजन समाज के सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम। माताओं बहनों को, भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित मंच, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर भारत देश के सबसे बड़े बुद्धिजीवी, या यूँ कहें कि इस विश्व में अगर किसी के पास शिक्षा सबसे ज़्यादा हुई तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के पास हुई। 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान उनके पास में था, तभी आज उनको पूरा विश्व पूछता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों में उनको ढूंढना उचित नहीं है। उनके विचारों में उनको जानना जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के विचार अगर चलते रहेंगे तो ये बाबा साहब अम्बेडकर नाम कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो आप और हम सब मिलकर के ये प्रण लें कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चल करके इस बहुजन समाज के उद्धार के लिए काम करें। आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने इस देश में लोहा मनवा दिया है कि बहुजन समाज के लिए, संघर्ष के लिए एक भारत में एक संगठन है भीम आर्मी, जो आज बड़ी ताकत के साथ बहुजन समाज के उद्धार के लिए काम कर रहा है। एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक जितने भी समुदाय इस भारत देश में रहते हैं, सबके लिए भीम आर्मी यहाँ संघर्ष कर रही है। और वो जैसे कि ये सामाजिक संगठन है, संगठन बनाने का अधिकार भी बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान में दिया। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान भी जरूरी है, उसको पढ़ना भी जरूरी है, उसको अमल में लाना भी जरूरी है। जैसा कि अभी सुनील अस्ते जी ने थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोगों को जबलपुर जाना है, तो जबलपुर में हाईकोर्ट का घेराव है, और वो सिर्फ इसलिए है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ताक पर रह करके इन मनुवादियों ने बहुजन समाज के लोगों को जेल में ठूस दिया है। कई प्रकार के ऐसे प्रकरणों में दर्ज कर दिया है कि वो लोग आज भी जेलों के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, उनका परिवार बिल्कुल दुखी है। तो आप और हम सबके अधिकारों के लिए जबलपुर हाईकोर्ट का हम लोग घेराव करने भी जा रहे हैं। तो आप सब लोग अपनी ताकत लगाएं और कोशिश करें कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पढ़ने की कोशिश करें। और मैं अपनी खास करके माताओं से कहना चाहता हूँ, बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस सम्मान के साथ आज यहाँ बैठे हैं तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के हिंदू कोड बिल के दम पर है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को आप लोग पढ़िए, समझिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी कहा कि मूर्ति पूजा जो होती है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो विचार उनके हो, मूर्ति पूजा में विश्वास करना मतलब हम लोग उस अंधविश्वास की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों को निकालना चाहते थे, और इस देश में समानता के अधिकार से इस देश के बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना चाहते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों से ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों, उनके लिटरेचर और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान को बनाया गया है, उस संविधान को पढ़ें, तभी हम लोगों को हमारा असली हक मिलेगा। इस देश में बहुजन समाज का कभी भी शासन नहीं हुआ। हम लोगों को ऐसी एकजुटता साथ में आकर के इस समाज को हुक्मरान बनाना है, और ये मनुवादी सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनकी सत्ता से हटा करके इस व्यवस्था को परिवर्तन करना है जो मनुवादी व्यवस्था है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी माताएं जो हैं इस घूंघट प्रथा का भी एक खात्मा करें। घूंघट प्रथा का एक इतिहास है, जो कभी बीच में बैठेंगे, कैडर करेंगे तो बताएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक आप लोग बढ़ चढ़ करके
इस मनुवादी व्यवस्था का विरोध नहीं करेंगे तब तक इस देश में उद्धार नहीं होने वाला है। मुझे पता है कि इस देश में जब जब महिलाओं को मौका मिला है तब तक उन्होंने क्रांति करी है। आप माँ सावित्रीबाई फुले से लेकर के तो आज वर्तमान में जितनी भी हमारी बहनें कुछ कर पा रही हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के किए हुए कार्यों के बदौलत है। तो आप सब लोग इस मनुवादी व्यवस्था को ठोकर मारकर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को अपने आप में ला करके आप काम करें। बहनों को, माताओं को आगे आकर के इस बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा। बस मैं अपनी बात यही पूरी करूंगा क्योंकि हम लोगों को निकलना भी है और भी हमारे सम्मानित साथी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी बात को भी सुनना है। जय भीम, जय भीम आर्मी।